वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाब से नुकसानात में इमदादी कार्रवाइयों पर इज़हार इत्मीनान। सैलाब से नुकसानात को कठिन मरहला करार दिया। हालिया बारिशों से मुतल्लिक़ इजलास में कहा, पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। अवामी खिदमत के लिए सब मसरूफ़ हैं। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। जिन NGOs ने खुद को वक्फ किया, उनका शुक्रगुजार। कराची में वक्फे से जारी बारिश से अर्बन फ्लडिंग। शारा फैसल समेत शहर की बड़ी सड़कें डूब गईं। ट्रैफिक जैम, दफ्तर से वापस घर जाने वाले फंस गए। गाड़ियां और बसें डूब गईं। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ घुटने घुटने पानी जमा हो गया। IIS चुंडीगढ़ रोड भी डूब गया। शहर में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध हुकूमत का शहर में कल स्कूल बंद रखने का ऐलान। अब तक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर, किमाड़ी में 137 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए हम सब सड़कों पर हैं। तनकीद करना लोगों का हक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ का भी जायज़ा लें। दूसरे स्पेल में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। और महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ कराची में बारिश के हवाले से अहम करार दे दिए। तर्जुमान महकमा मौसमियात सिंध ने कहा है कि अगले 2 रोज़ में शहर में आज की निस्बत ज़्यादा बारिश मुतवक्के है। कराची में बारिश की वजह भारतीय गुजरात में बनने वाला लो प्रेशर सिस्टम है। ये सिस्टम मज़ीद बारिशों का बाइस बन सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के इजाफी यूनिट्स सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन NDMA और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और बजरिया सड़क राशन पहुँचा रहे हैं। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2 इंजीनियरिंग कोर की बटालियन तैनात हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि ज्यादा तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई। 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। अता तारड़ बोले, मुनेर स्वात चांगला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ है। बिजली बहाली तक वज़ीर तवानाई उवैस लगारी स्वात में ही रहेंगे। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया की सतह में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में डेरा बखा के करीब जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। पानी की सतह में इजाफे से एप्रेस ब्रिज पर भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंदा सिंह वाला से मुल्हिका देहात में पानी दाखिल। फसलें मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपतन नारिफ वाला में एहतियाती इक़दाम। दरिया सिंध में तौसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौसा की 60 से जायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। तौसा, दराहमा, गाजी घाट के कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल। इंतजामिया की लोगों को नकल मकानी की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर की 20 वादियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान 5 रोज बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। शाहरा इस्तकनाला और बागीचा पुल बह जाने से बंद हुई थी। जिला गैज़र में कई बंद मकामात बहाल कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के इज़ाले के लिए शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज पर इजलास में कहा, गैर मामूली बारिशों और आबी रैलों से तबाही ने एक बार फिर साबित किया है कि पाकिस्तान के लिए जंगलात नागुज़िर हैं। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली आलमी मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए मुकम्मल तैयारी करे। शजरकारी मौसमियाती तग़य्युर से होने वाली तबाहकारियों से बचाव के लिए अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। तमाम शहरियों में शजरकारी का एहसास जिम्मेदारी पैदा करना नागुज़ीर है। शजरकारी मुहिम में अगले 3 माह पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में 41 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे। कौमी स्क्वाड के बाद बाबर और रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में भी जगह न बना सके। किसी और खिलाड़ी को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी न मिल सकी। बाबर और रिजवान ए से बी कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह बी से सी कैटेगरी।
टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में आ गए। फखर जमान की बी कैटेगरी में वापसी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी भी शामिल। शादाब, अबरार, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, सऊद, शकील फहीम, अशरफ, साजिद खान सी कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नुमान अली को भी सी कैटेगरी मिली। पीसीबी सराय का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। एक कैटेगरी खत्म नहीं की गई, बल्कि एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी जगह ही नहीं बना सका। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 20 लाख रुपए की बजाय 25 लाख रुपए माहाना मिलेंगे, जबकि डी कैटेगरी के खिलाड़ियों का माहाना मुआवजा 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1.5 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। कारोबार के अख्ताम पर 1574 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,49,777 पॉइंट्स पर बंद। कौमी असेंबली के बाद सेनेट में भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का बिल कमेटी को भेजे बगैर मंजूर कराने पर एहतजाज, वॉकआउट। पीटीआई के सेनेटर अली जफर बोले, इस तरमीम से एसएचओ को यह इख्तियार दे दिया गया है कि वो बिला वजह किसी को 3 माह तक कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की 3 माह तक अदालत तक रसाई रोक दी गई है। ऐसे कवानीन 200 साल पहले अंग्रेज दौर में मुतारिफ हुए। ऐसा मुतनाज़ कानून कमेटी में भेजे बगैर मंजूर नहीं कराया जा सकता। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ बोले, तरमीम 73 के आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। अपने बेटों को हाथ पांव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। पार्लियामेंट नहीं, कानून बनाकर दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों को मजबूत बनाना है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की हिमायत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि कानून परफेक्ट नहीं, लेकिन वक्त की जरूरत है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, इस कानून का रास्ता रोकने का मतलब दहशतगर्दों का रास्ता साफ करना होगा। दहशतगर्दों के सामने हथियार नहीं डाल सकते। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, सूबाई हुकूमतें कानून का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाएं। माजी में ऐसे कवानीन MQM समेत सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान में राय सेहत इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। जापान के अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। पंजाब में ज़ियाबीतस, जिगर और मुतादी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात। जापानी सरमायाकारों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बन सकता है। जियो न्यूज पर महानूर शीमा का इंटरव्यू नश्र होने के बाद बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी बच्ची के कारनामे की धूम। ब्रिटिश मीडिया ने महानूर शीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंग्स के बराबर करार दे दिया। महानूर कहती हैं, स्टीफन हॉकिंग से जायद IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे और मैं भी सिर्फ तालिबा हूँ। A लेवल इम्तिहान में 23 A ग्रेड्स लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाली महानूर ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनकी हौसला अफजाई की, जो एक बड़ा एजाज़ है। दुनिया भर से लोग मुबारकबाद के पैगाम भेज रहे हैं। एक वक्त में एक ही मज़मून पर तवज्जो होती है। हेलो भाई, मुल्तान वालों, बात। और हम आ रहे हैं 20 अगस्त को मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में। और मुल्तान वालों, हो जाओ तैयार। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आ रहा है आपके शहर में। अगर चाहते हैं मौसीकी में नाम कमाना तो ऑडिशन के लिए पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल ला रहा है। पाकिस्तान आइडल सीजन 25। ऑडिशंस बुध की सुबह 9 बजे मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में होंगे।